हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वीक एपी का सीरीज चला रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स। ओके। सो अभी तक हमने समझा एपी क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हमने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी किए। कल एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस भी किए। नाउ हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे विद द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का जो समीशन होता है वो क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। ना सपोज ये कहाँ तक हमारे पास 10 तक है, हमें इन सब का समीशन फाइंड आउट करना है। राइट। सो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, वन बाय वन ऐड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। हम एक बार नंबर को लिख लेते हैं, देखते हैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कैसे ऐड किया जा सकता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8 +9 + 10। देख रहे हो, लिखने में ही ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली ऐड करने में भी लगेगा ही। तो हम जो फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे उससे हम डायरेक्ट इनका समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम इसको ऐड करके देखते हैं। 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10 और एक 10 ये है हमारा। नाउ मिडल में क्या बचा, दिस इज व्हाट 5। ऐड करो 1 2 3 4 5 एंड 5, दिस इज व्हाट 55। राइट। तो ये एपी है, एपी का समीशन है। नेचुरल नंबर था तो हमने इजीली इसको कर लिया। पर अगर यही नंबर ज़्यादा हो और किसी और पैटर्न में हो, लाइक सम 2 का टेबल हो, 3 का टेबल हो, 5 का टेबल हो, या फिर ऐसा कोई एपी जिसमें गैप हो -5 का, 4 का। राइट। सो यहाँ पे जो एक डिफरेंस होगा, डिफरेंस बस इतना होगा कि जब हम एपी के टर्म्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर सिंपली एपी कोई भी हो, वो इस फॉर्म में होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हमें इससे क्या करना है, समेशन ही फाइंड आउट करना है। दोनों का मतलब एक ही। अगर ये लिख के बोल दे कि फाइंड सम, ठीक है, और ये लिख कर बोल दे फाइंड सम, तो एक ही चीज़ होगा और एक ही तरीके से फाइंड आउट होगा। सो एपी के लिए जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं वो कुछ खास नया नहीं होगा, प्रीवियस ही होंगे। जैसे सपोज ए क्या था हमारा फर्स्ट टर्म। नाउ डी भी वही होगा, कॉमन डिफरेंस। common difference and now n same number of terms, number of टर्म्स। ए एन यहाँ पे बहुत कम यूज़ होगा पर फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं सो डैट अगर यूज़ हो तो याद आ जाए। nth टर्म। राइट। नाउ एक जो नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, दिस इज व्हाट एस एन। इसका मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स। राइट। बस ये एक नया है। सो इसका जो फॉर्मूला है एस एन का, एस एन के जो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, हम दोनों को समझेंगे। पहले जो एस एन होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 एंड d। राइट। अगर कोई भी वैल्यू हो हमारे पास a n d a n, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, सब में काम आने वाला है। एक तरीके से ये मेन फॉर्मूला है, इसमें हमें बस ए डी चाहिए, एन चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है, वैल्यू आ जाएगी। पर अगर हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है कि हमें क्या है, ए एन गिवन है। राइट। ए एन गिवन है तो हम ये फॉर्मूला ना लगा के हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन n/2 ब्रैकेट a + a n। राइट। ए एन को कहीं कहीं पे एल से भी डिनोट किया जाता है, एल इज़ व्हाट लास्ट टर्म। राइट। सो दोनों हमारा एक ही है, दोनों एक ही तरीके से काम करता है। अगर ए एन गिवन है तो हम डायरेक्ट एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और नहीं है तो ये फॉर्मूला तो हमारा है ही, इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नाउ अगर कोई स्पेशल टर्म हो, जैसे अभी हमने देखा 1 + 2 + 3, तो ऐसी कोई अगर स्पेशल एपी है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। राइट। सो इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो एस एन होगा वो क्या होगा हमारा, एन ब्रैकेट n + 1 डिवाइडेड बाय 2।
n इज़ व्हाट, n इज़ नंबर ऑफ टर्म, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 से ही स्टार्ट होगा और जहाँ एंड होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस केस में जो n होगा वो n क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं, क्या समेसन वही आता है 10, दिस इज़ 10 और 10 प्लस 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ 5 एंड 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इज़ 11, दिस इज़ व्हाट 55। तो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो उतना ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस को लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बस लास्ट टर्म उठाओ, वैल्यू डालो, सब्स्टिट्यूट करो एंड देन सॉल्व। ओके, एक ऑड नंबर के लिए भी है और इवन नंबर के लिए भी है। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद तो हमें स्टार्ट करना ही है। सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान रखना, अगर सपोज इवन नंबर हम लिख रहे हैं तो इवन नंबर ओबियसली स्टार्टिंग में होगी 2 से होगी, दिस इज 4 एंड 6 8। ठीक है, हम कुछ कम टर्म्स लेते हैं सो डेट इजीली समझ सके, एंड दिस इज व्हाट 10। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ जो n होगा हमारा क्या होगा, 5 होगा, राइट। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn, दिस इज n ब्रैकेट n प्लस 1, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, ये क्या हमारा 5 ब्रैकेट 5 प्लस 1, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 6, दिस इज व्हाट 30। ठीक है, नाउ ऐड करके देखते हैं, 2 प्लस 8 इज 10 और 4 प्लस 6 इज ऑल्सो 10 और प्लस 10, तो ऐसे भी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है सम फॉर इवन नंबर। सो ऑड नंबर के लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, राइट। अगर एपी हमारी ऑड नंबर में है लाइक 1 3 5 7 9, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म है कितने हैं, 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, सो n इज व्हाट 5, इट मीन्स n ऑफ स्क्वायर, राइट। सो अगर हम यहाँ पे 5 डालें, सो स्क्वायर ऑफ 5, दिस इज व्हाट 25। तो ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ n ऑड नंबर्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप लर्न कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, एक तरीके से काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर तुम्हें पता चल जाए एपी हमारी ऑड है इवन है, तो डायरेक्ट यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सो ये कुछ समेशन की डिटेल्स हो गई। नाउ आप चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन से कैसे डील करना है हमें और सॉल्व करना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, ये एपी हमारी, इसका क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है। सो समेशन फाइंड करने के लिए जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए जो कि है ऑब्वियसली क्या है 34, फिर क्या होना चाहिए डी, डी भी है हमारा 32 माइनस 34, दिस इज व्हाट -2। एपी को देख के पता चल जाएगा, एपी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो डी होगा वो पॉजिटिव में होगा, एपी अगर डिक्रीज हो रही है तो जो डी होगा हमारा वो नेगेटिव में होगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म है क्या है 10, बिकॉज एंड हो रहा है तो ये लास्ट टर्म है एन। अब समेशन फाइंड करने के लिए इसकी तो रिक्वायरमेंट होनी ही होनी है, जो कि नहीं है हमारे पास, राइट। ए एन देख के हमारे पास एक माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि अगर हम चाहे तो एस एन का ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n/2 एंड दिस इज a प्लस ए एन, राइट। तो ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एक चीज़ जो ऑब्वियसली हमें चाहिए ही चाहिए, डेट इज़ व्हाट n। सो n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, n के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, उसके लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि a n d a n कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। So now the formula is an a plus n minus 1 of d. Now value substitute करो, this is what 10, a is 34 plus n हमें नहीं पता and d is what -2। 34 को शिफ्ट करेंगे इधर, 10 माइनस 34 इक्वल्स टू -2 ऑफ n minus 1। Now 10 minus 34 is what minus of 24 and then divided by what -2 and -1। तो पहले तो माइनस माइनस गया एंड देन 2 से ये गया तो क्या है हमारा 12। सो n minus 1 is equals to 12 और 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 12 plus 1, दिस इज व्हाट 13। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 13। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे, हमें S13 फाइंड करना है। S13 का मतलब है फर्स्ट 13 टर्म्स का समेशन, राइट। n है हमारा 13
बाय 2, ए हमें पता है 34 प्लस ए एन भी पता है 10, तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अदरवाइज ए डी एन डाल के कैलकुलेशन करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अगर हमारे पास इजी फॉर्मूला है सो हम इसको यूज़ कर ही लेते हैं। 13/2 ये कट नहीं रहा है, कैंसिल आउट होता है तो नहीं कर देते हैं। मल्टीप्लाई 10 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 44 एंड 44 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो विल गेट व्हाट 22। नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 13 मल्टीप्लाई 22, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई 22 क्या आएगा हमारा, दिस इज 6 2 एंड अगेन 6 और 2, so this will 6 8 2, that means 286 will be the sum of the given AP, राइट। तो ये जो AP हमारे गिवन थी, इन सबका जो सम आएगा क्या आएगा 286, राइट। सिंपल है, इजी है। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सो गेट बेटर अंडरस्टैंड। यहाँ है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। ठीक है, पहले जो जो गिवन है हमारा उन साथ साथ लिखते जाते हैं। मैथ्स में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से कभी भी डील करो तो पूरे क्वेश्चन को एक साथ रीड मत करो। इंस्टीड ऑफ डैट क्या करना है, पार्ट्स में रीड करना है। जहाँ जैसे फुल स्टॉप हो गया तो पार्ट में डिवाइड कर देना है, कॉमा आ गया तो डिवाइड कर देना है, एंड आ गया तो ब्रेक कर लेना है। सो डैट इससे क्या होगा कि क्वेश्चन से सॉल्व करने का वे है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, राइट। सो जो जो हमारे पास गिवन है हम पहले उसको लिखते चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो वैल्यूज़ होगी हमें पहले ही पता चल जाएगी, फिर बच जाएगा कि क्या क्या किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, फिर उस चीज़ों पे हमारा फोकस जाएगा अच्छे से। सो पहले कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, दैट मीन्स कि इसने पहले बता दिया कि ए है वो क्या है भैया 5 है हमारा। नाउ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 45। तो ये जो AP है इसका लास्ट टर्म क्या है हमारा 45। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा AN है, और अदर वर्ड में L भी बोल सकते हो। ये क्या है 45। आप जो भी लेना चाहो, L लेना चाहो या AN लेना चाहो। कुछ बुक में L होता है, कुछ बुक में AN होता है। जैसे ICSE के बोर्ड में अगर ICSE की बुक देखो तो उसमें हमारा क्या आता है L, और CBSE की बुक देखें NCERT की तो उसमें आता है AN। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नाउ आगे क्या कह रहा है, सम इज सम। बात किसकी हो रही है, सम की। अगर सम की बात हो रही है तो सम से सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है SN, दिस इज व्हाट 400। ठीक है, तो यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि ये जो n है और ये n है सेम है, क्योंकि उन्हीं टर्म्स का समेशन 400 है, और उसी का जो लास्ट टर्म है क्या है 45 है। हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है, राइट। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कौन सी पहले फाइंड करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमें खुद ही बता देगा कि आपको क्या फाइंड करना चाहिए पहले और क्या नहीं। तो AN है, सो ऑब्वियसली AN है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, AN का लगेगा, जो कि होता है A + n-1 ऑफ D। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर इसमें 4 अननोन वैल्यू है तो एटलीस्ट 3 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे n और D ही गायब है, तो ये तो फिलहाल नहीं लगेगा, इसको होल्ड पर डालते हैं। SN गिवन है, चलिए SN पे चलते हैं। SN का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a + n-1 ऑफ d। यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि n और d गायब है, यहाँ भी n और d गायब है, तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं आने वाला, बिकॉज हमें पता है कि जितने भी अननोन हो उसमें से अगर एक मिसिंग हो तो ही हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकियों को नहीं कर सकते। या तो फिर एक इक्वेशन बना देगा 2 वेरिएबल में, या फिर किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, पर हमें यहाँ ऐसा नहीं करना है। सो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, अगर ध्यान दें। सो AN = n/2 एंड A + AN, जैसा कि बताया था, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो हम उसके भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें n तो है पर d नहीं है, डेट मीन्स कि इसमें जितने वेरिएबल है 1 2 3 4, इसमें से 3 हमें पता है। सो कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला है जो हमें वैल्यूज निकाल के देगा, ठीक है। चलिए नाउ फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा 400, n हमें नहीं पता है, दिस इज 2, एंड नाउ A इज व्हाट 5 प्लस AN, लास्ट टर्म इज व्हाट 45। तो हमने 45 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं। सो इसको इधर लाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 400 = n ऑफ मल्टीप्लाई 50, राइट। अब 50 को नीचे लेकर आएंगे, 2 × 400/50 = n, तो एक 0 से 0 गया और ये आ जाएगा 8 टाइम। सो द वैल्यू ऑफ n इज़ व्हाट 8 × 2 इज़ 16, तो ये आ गया हमारा n आ गया, राइट। अब अगर n आ गया तो हम वापस से आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे
अब ये जो फॉर्मूला है अब ये काम कर सकता है हमारा, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट वैल्यूज़ है 3 हमें पता है, बस एक ही मिसिंग है, दैट इज़ व्हाट डी। सो नाउ इस n की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए एन हमें पता था क्या था 45, ए बी हमें पता है ए क्या है 5, एंड प्लस एल की n की वैल्यू भी डाल देते हैं। दिस इज़ व्हाट 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई ऑफ डी, डी हमें नहीं पता, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। सो ये आ गया हमारा 45 माइनस 5 इक्वल्स टू दिस इज़ 15 मल्टीप्लाई ऑफ डी। नाउ माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम 40, और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये आ गया हमारा 15 इक्वल्स टू डी, एंड देन जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 5 से कट जाएगा 3, और ये 8, सो दिस इज 8/3, सो द वैल्यू ऑफ डी इज़ 8/3 एंड द वैल्यू ऑफ एन इज़ 16। तो यहाँ से हमारे डी और एन की वैल्यू आ जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले जो लिखा हो उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा कहने का मतलब है कि दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की भी और एन की भी, पहले जो आ जाए वो आप निकाल लो। ओके, सिंपल है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 and that of 17th term is 289, find the sum of nth term, राइट। हमें nth टर्म का सम फाइंड करना है। तो किसी भी AP का समेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो दो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, A एंड D, तो ये तो होनी ही चाहिए, राइट। सो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A और D, पर वो कैसे फाइंड आउट होगा पहले देखते हैं क्या है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो हमने देखा हुआ है ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चन पहले भी, उसमें क्या होता था ए किसी टर्म्स की वैल्यू होती थी, पर यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो सम कह रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ जो यूज़ होगा वो क्या होगा, SN यूज़ होगा, राइट। तो ये ना यूज़ करके हमें क्या यूज़ करना है, S7। सो S7 की जो वैल्यू है वो कह रहा है 49। सो S7 को अगर हम ओपन करने जाए तो जो हमारा SN का फॉर्मूला होता है, SN इज़ व्हाट, n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। मैं फॉर्मूला बार बार इसलिए लिख रहा हूँ सो डेट आपको याद आ जाए, क्योंकि हम जब भी फॉर्मूले को या किसी भी चीज़ को बार बार लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू है किसकी है, S7 की है। सो S7 इज इक्वल्स टू n, तो हमें पता ही है क्योंकि यही 7 ही n है, बाय 2a नहीं पता, तो 2a प्लस अगेन 7 माइनस 1 ऑफ डी, हमें डी भी नहीं पता, राइट। सो नाउ सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा। SN की वैल्यू उसने बोली है कितनी है, 49, तो यहाँ लिख लेते हैं 49। सो 7 और 2 दोनों को उधर शिफ्ट कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 49। ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, और 7 से 49 कैंसिल हो जाता है 7 टाइम्स। ओके, नाउ 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। अब ये पूरी इक्वेशन भी डिविजिबल है किससे, 2 से, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन के लिए जो कंडीशन है क्या है, उसे AP के 17th टर्म का जो सम है वो क्या आ रहा है, 289। दैट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो S17 है वो क्या है, 17/2 एंड द ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 17 माइनस 1 ऑफ d। अब बिकॉज AP हमारी जो सेम है तो उसका A और D क्या होगा, सेम ही होने वाला है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 289, राइट। नाउ 17 और 2 को अगेन हम उधर शिफ्ट कर देंगे। सो 2a प्लस दिस इज 16d एंड इक्वल्स टू 289 मल्टीप्लाई 2/17, ठीक है। ये ईजीएस्ट वे है, इससे और कोई शॉर्ट वे नहीं हो सकता करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को ही फॉलो करेंगे, बिकॉज इससे शॉर्ट वे यूज़ किया तो CBSE में जो कॉपी चेकिंग होती है उसमें फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर ऑप्शनल है तो अलग चीज़ है, तो ऑप्शनल के लिए तो हम देख के ही आंसर बता सकते थे। ये हम आपको इस क्वेश्चन के एंड में बताएंगे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता था, पर फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पैटर्न को फॉलो करेंगे सो डैट कि हम बता सकें कि CBSE में अगर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाने हैं तो वो किस तरीके से लिखे जाने हैं। सो 289 जो क्या होता है, स्क्वायर होता है 17 का, ये आ गया हमारा 17। दिस इज व्हाट 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ये भी दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है पूरा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो दो इक्वेशन है हमारी
दोनों के दोनों क्या है, दो वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो सॉल्व होता है वो किससे होता है, एलिमिनेशन मेथड से होता है। आप एलिमिनेशन मेथड का हमारा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे उसको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से सॉल्व करना है। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। सो ए प्लस पीछे क्या था हमारा 3d equals to 7 and this is a plus 8d equals to 17, right? Now subtract minus here minus, so a और a तो कैंसिल हो जाएगा, 3 minus 8 is minus 5d and 7 minus 17 is minus 10, so value of d is minus 10 by minus 5, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाता है हमारा 2। तो d की जो वैल्यू है क्या आ गई 2। अब इसी d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फर्स्ट वाले में कर लेते हैं। सो a प्लस 3 मल्टीप्लाई डी क्या हमारा 2 इक्वल्स टू व्हाट 7। सो a इक्वल्स टू 7 और 3 इंटू 2 क्या हो जाता है 6, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 1। ये जो हमारी ए पी बनेगी उसका a क्या होगा 1 और d क्या होगा 2, राइट। सो nth टर्म क्या फाइंड करना है हमें, सम ऑफ nth टर्म। तो एपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा फॉर्मूले पे चलेंगे। वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, राइट। सो nth टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ nth टर्म। सो फॉर्मूला इज व्हाट, Sn इक्वल्स टू n बाय 2 एंड देन 2a प्लस n माइनस 1 एंड d, राइट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अब बिकॉज n तो हमें पता नहीं है। सो n बाय 2 मल्टीप्लाई a पता है 1 प्लस अगेन हमें n नहीं पता और d पता है, दिस इज व्हाट 2। सिंप्लीफाई करेंगे n बाय 2, दिस इज 2 और ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाता है। हेयर इज व्हाट n बाय 2 मल्टीप्लाई 2n, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाता है, n और मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। सो इसके nth टर्म का जो समेशन होगा क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ओके राइट। नाउ द शॉर्ट ट्रिक इसका क्या था, सो द अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ 7th टर्म इज व्हाट 49 एंड द सम ऑफ 17th टर्म इज व्हाट 289, ठीक है। नाउ 7 टर्म का सम आ रहा है 49 और 17th टर्म का जो सम आ रहा है 289 आ रहा है। सो अगर एक बार ऐसा होता कि 7 टर्म का सम 49 आ जाता तो हम बोल देते कि ये चलो कोइंसिडेंटली आ गया, बट 17th टर्म का भी जो सम हो क्या आ रहा है 289, तो ये कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, ये स्क्वायर है किसका 7 का और ये स्क्वायर है किसका 17 का, राइट। तो हमने जो फॉर्मूले देखे थे स्टार्टिंग में उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा भी आया था कि अगर ओड नंबर का सम हो, सम ऑफ n ओड नंबर्स, तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है n स्क्वायर। ये जो एपी बना रही है कहीं ना कहीं ओड नंबर की एपी बना रही है, जब भी जो जितने टर्म है उन टर्म्स का समेशन उसका स्क्वायर आ रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिकॉज एन टर्म का ही तो पूछा है तो एन तो नहीं जाएगा, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे, बट सीबीएसई को शॉर्ट ट्रिक नहीं चाहिए, उनको पूरा स्टेटमेंट चाहिए और पूरी सॉल्यूशन की कैलकुलेशन चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। ये प्रीवियस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में भी था कि वी नीड टू फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स लाइंग बिटवीन दिस मल्टीपल ऑफ दिस एंड डिविजिबल ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी सेम है, बस हमें इनका क्या करना है समेशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन से में वहाँ पे हमने बस एपी बनाया था, टर्म्स काउंट किए थे एंड देन छोड़ दिया था, पर यहाँ पे वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है उनका समेशन बनाना है। तो समेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एपी चाहिए। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, डेट मीन्स कि हमें क्या करना है 8 का टेबल लिखना है, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। कहाँ तक, लास्ट हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, या फिर चाहो तो लिख सकते हो। उसने क्या बोला है 15 टर्म, तो उसके लिए पहले हमारा जो ए है वो हो जाता है 8 और डी हमें पता है कि जिसका भी मल्टीपल होता है वहीं से काम हो जाता है, दिस इज़ व्हाट 8, ठीक है, 8 का मल्टीपल है। एन उसने खुद ही बता दिया क्या है 15, ठीक है। तो सारी वैल्यूज तो आ गई, हम सीधा वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, पर चाहो तो लास्ट टर्म भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म उसका क्या होगा 15 है और 8 का टेबल चल रहा है, डेट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज़ व्हाट
4 8 और 1 2 12, तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 120। तो यहाँ पे हमें ए एन भी पता है 120। अब कोई भी फॉर्मूला लगाए कर सकते हो, एसएन में ए एन यूज़ होने वाला या फिर ना होने वाला। चलिए हम ए डायरेक्ट वाला ही कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 एंड डी, वैल्यू सारी गिवन है, ठीक है। n का है हमारा 15, 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8। सिंप्लीफाई करेंगे बिकॉज 15 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये सेम एज इट इज़ रह जाएगा। दिस इज व्हाट 15 एंड 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 मल्टीप्लाई 8, राइट। अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज 2 इज हेयर 16 प्लस 14 मल्टीप्लाई 8, सो दिस इज व्हाट 32, 2 इज हेयर 3, ठीक है, 3 पावर चली जाएगी इधर। नाउ 8 1 11, ठीक है। आप भी कैलकुलेट करते रहना, चेक करना कैलकुलेशन सही जा रही है नहीं जा रही है। 15/2 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे, सो ये हो गया हमारा 8 2 1। नाउ अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बिकम 6 एंड 4, सो नाउ दिस इज 15 मल्टीप्लाई 64, गॉट इट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 से 64 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 64 इज हेयर, 15 इज हेयर, एंड नाउ दिस विल व्हाट 0 22 is here, this is what 32, and this is 4 and 6, it means 0 6 and 9, so 960 will be the sum of this AP। जो AP बना रही थी, इट मीन्स कि जो 8 के मल्टीपल थे 15, उन सारे का जो सम होगा क्या होगा 960। ओके, सो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं। बस जो कुछ चीज़ें हैं, फिक्स चीज़ें हैं, जैसे ए है, डी है और एन है, ये पता होने चाहिए। अगर ये पता हो तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन समझ सकते हो एपी का। ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे, हम लाते रहेंगे आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। The sum of third and the seventh term of AP is 6, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म है और सेवन टर्म है, उन दोनों टर्म्स का समेसन है। तो एज वी नो डेट सम ऑफ, ध्यान रखना ये समेसन जो है एस एन वाला समेसन नहीं है, ठीक है। ये सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म, इट मीन्स कि A3 प्लस A7 बता रहा है, जो कि क्या है हमारा 6 है, राइट। अब अगर उसने ऐसा बोल दिया तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल्स टू 6। ये ऐड हो गया हमारा, दिस इज व्हाट 2a और दिस विल बिकम 8d इक्वल्स टू 6। अब पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 2 से, सो a प्लस 4d इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हम यही छोड़ देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देयर प्रोडक्ट इज 8। अब प्रोडक्ट से इसका मतलब है कि A3 मल्टीप्लाई A7 इक्वल्स टू व्हाट 8। A3 A7 का हम क्या करें, हम इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं, A प्लस 2d मल्टीप्लाई A प्लस 6d इज इक्वल्स टू व्हाट 8, राइट। ब्रैकेट को तो हम खोल ही नहीं सकते, तो चलिए ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे, हम इसको यहीं रखेंगे। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, इस इक्वेशन की। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसकी, ए की फाइंड कर लेते हैं। सो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 3 माइनस 4d। सो ए में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह है हमारा 3 माइनस 4d प्लस 2d एंड हेयर इज 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू व्हाट 8 इक्वल्स टू 8। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 3 माइनस 2d और यह आ गया 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब लेफ्ट साइड को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बनाती है a प्लस बी और a माइनस बी, जो क्या कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज व्हाट 8। सो दिस विल बिकम 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8, राइट। 9 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, सो 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 माइनस 9। सॉल्व करेंगे
सो यह आ गया हमारा डी स्क्वायर माइनस वन बाय माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ वन बाय फोर, एंड दिस विल इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ वन बाय टू, राइट। तो यहाँ से हमारे पास डी की दो वैल्यू निकल कर आती है। अब डी की अगर दो वैल्यू है तो ऑब्वियसली ए की भी दो वैल्यू आएगी, ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम यहाँ से चलिए दो केस बनाते हैं और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हेन d इज इक्वल्स टू वन बाय टू, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a इज इक्वल्स टू थ्री माइनस फोर मल्टीप्लाई वन बाय टू, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बिकम थ्री माइनस टू, ठीक है, यहाँ टू बचेगा, ये वैल्यू आ गई वन। ओके, सो अगर a हमारा वन आ जाता है तो यहाँ से हम AP बना लेते हैं, या फिर चलिए पहले दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो चाहिए होगा वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड कंडीशन इज व्हेन d इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, तो जब d की वैल्यू हाफ होगी तो a क्या आ जाएगा, सेम उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज थ्री माइनस फोर मल्टीप्लाई हाफ, सो अगेन टू और टू कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो थ्री प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू फाइव। तो d की दो वैल्यू के लिए a की भी दो वैल्यू आ जाती है। ओके, इट मीन्स कि हमारी जो AP होगी वो दो AP बनने वाली है। नाउ सी क्वेश्चन क्या था हमारा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द AP। तो देख रहे हो इसमें दोनों चीज़ें यूज हो रही है, समेशन भी, टर्म्स भी, ठीक है, AN भी, AD आ ही रहा है, एंड द फर्स्ट 16 टर्म्स में AP के 16 टर्म्स का फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि S16 निकालना है। अब दो AP है तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ भी दो आने वाली है, सो दो AP है, दो कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। केस वन में A क्या है हमारा, दिस इज वन, और D क्या है, ये A1 कब आया था, जब हमने D क्या लिया था, हाफ, ठीक है। 16 टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि जो n है वो क्या रहने वाला है, 16, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला ऑफ Sn इट मीन्स कि 16, सो हेयर इज व्हाट 16 बाय 2 एंड द ब्रैकेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई A इज 1 प्लस 16 टर्म्स है तो 16 माइनस वन एंड द मल्टीप्लाई D क्या है हमारा, हाफ। ये यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, दिस विल बिकम 8, और 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ 2 प्लस ये माइनस करेंगे सो 15 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 हमारा सेम रहेगा, दिस विल बिकम 2 इंटू टू इज़ 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाता है, 4 इज़ है, सो 4 मल्टीप्लाई 4 और 15 इज़ 19, सो 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4 इज़ 6, 36 से 6 आ जाएगा, 3 इज़ लेफ्ट, सो 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4 और 3 इज़ 7, सो द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज़ 76 when the A is 1 and D is plus half. Now in the second case सेकेंड, A क्या है हमारा 5, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे A क्या था हमारा 5 एंड द D इज -1, n हमारा सेम रहेगा, दिस इज व्हाट 16, हमें क्या, सो सेम से वही Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn/2 ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस n माइनस वन। अब तक तो फॉर्मूला लर्न हो गया होगा पूरा का पूरा, बिकॉज हमने इसको बहुत बार लिख लिया है। नाउ 16 टर्म हमारा सेम है, सो n 16/2 ब्रैकेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 16 माइनस 1, यहाँ पे जो D है वो क्या है, हाफ है, 1/2, राइट। ना ये कैंसिल हो जाता है हमारा, सो हियर इज व्हाट 8, 2 इंटू 5 इज 10 प्लस इसको माइनस करेंगे, सो दिस विल बिकम 15 मल्टीप्लाई माइनस 1/2, राइट। नाउ सेम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो हेयर इज व्हाट 8 और 2 मल्टीप्लाई 10 इज 20 और माइनस 1 मल्टीप्लाई 15 इज -15/2, 2 and 8 again cancel out, 4 is here, so 4 multiply 20 minus 15 is what 5, and then when we multiply this we get what 20. सो ये जो कंडीशन गिवन थी हमारी, कंडीशन से दो AP बनी हमारी, ठीक है, जिसमें A क्या था 1
और डी क्या था 1/2। तो इनके जो 16 टर्म का समेसन आया दिस इज व्हाट 76। और दूसरी केस जो हमारी बनी थी उसमें ए क्या था 5। कब? जब डी हमने क्या लिया था -1/2। तो यहाँ से जो 16 टर्म का समेसन आया क्या आया 20, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का निचोड़ था। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, सो डेट कि और भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।